तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो विच होती है वो उस टाइटन को डिस्ट्रॉय करने के बाद में वहाँ पर जोर जोर से जो है वो हंसने लगती है। और वो विच इस चीज़ को देखकर जोर जोर से हंसी रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक रेड कलर का जो लिक्विड होता है वो उसके चारों तरफ से उसकी तरफ जो है वो आने लगता है। जिसे देखने के बाद में वो जो विच होती है वो भी अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये हाव का जो फायर ड्रैगन होता है वो अचानक से आ जाता है। जिसके बाद में हम ये हाव को देखते हैं जो कि अभी पूरी तरीके से सही सलामत होता है, और वहाँ पर आते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी जो ब्लीचिंग फायर टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ये हाव का वो ड्रैगन होता है उसके अंदर से और भी ज़्यादा फायर जो होती है वो निकलने लगती है। और अब ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जो विच होती है उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी जो पावर है उसका राज जो है वो समझ चुका हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल जो है वो क्यों हो। असल में तुम जो नेचर की इम्यून पावर है उसे यहाँ पर मैनिपुलेट जो है वो कर सकती हो। लेकिन अगर एक बार मैं जो तुम्हारे नेचर का इन्वायरमेंट है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता हूँ तो उसके बाद में तुम कमज़ोर पड़ना शुरू जो है वो हो जाओगी। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने फायर ड्रैगन की मदद से सीधे उसके ऊपर जो फायर होती है वो बरसाना शुरू कर देता है, जिसका वो विच भी अब दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और जो ये हाव होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि यहाँ पर जो जूई लॉन्ग ब्रथ है उसके रिफाइनिंग हीट के सामने तुम कुछ भी जो है वो नहीं कर पाओगे। इस टाइम पर तुम्हारे यहाँ पर बचने का कोई भी रास्ता जो है वो नहीं है। अभी तक मैं यहाँ पर केवल जो ये क्रेजी वोमेन थी उसी के साथ में यहाँ पर डील करने के ऊपर फोकस जो है वो कर रहा था, लेकिन अब तुम लोगों की बारी है। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है, और ऊपर की तरफ देखते हुए ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो सैटेलाइट की मदद से काफ़ी लंबे टाइम से मेरे ऊपर नज़र जो है वो रखे हुए हो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक ही अटैक करके जो वो सैटेलाइट होती है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब जो ये हाव होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर जो गॉडजिला है उसे बेचकर जो पूरा का पूरा पैंगचाई नेशन है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो करा दिया है। तो इसीलिए अब जो साउथर्न ईस्ट का ग्रेड चिया है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योर जो है वो हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ बेवकूफ़ वुल्फ जो है वो बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट करने की कोशिश जो है वो करेगी। तो इसीलिए मुझे उन्हें भी चेक कर जो है वो आना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यह जो होता है वो आसमान में जो क्लाउड होते हैं उन्हें अपनी टेक्निक की मदद से कंट्रोल जो है वो करने लगता है। और उन्हें कंट्रोल करने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर इस विच को रिफाइन करने में थोड़ा टाइम जो है वो लगने वाला है। तब तक के लिए मैं अपनी जो प्रेजेंस है उसे पूरी तरीके से कैंसिल करने वाला हूँ ताकि किसी को भी मेरे बारे में पता ना चल सके। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट चिया का जो लोंग क्यू हेड क्वार्टर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ब्यूरो डायरेक्टर होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और जो नुवा होती है वो उसे बताती है कि यहाँ पर पूरी जो शमरी है वो आपके सामने आ चुकी है। जो सुनकर जो ब्यूरो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ब्यूरो डायरेक्टर होता है वो सामने के मैप पर जो है वो देखने लगता है। और मैप पर देखते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ जो थे वो इस टाइम पर जो ट्रायंगल एरिया था वहाँ पर भरे हुए थे, जो कि ग्रेट चिया को डिस्ट्रॉय जो है वो करना चाहते थे। वे लोग ग्रेट चिया के अंदर जो रिबेल है उसे फैलाकर यहाँ की फाउंडेशन को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन ग्रेट चिया की फाउंडेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि ऐसे ही हिलाया जा सके। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अभी भी जो असली फोर्स है वो शैडो में छुपी हुई है। अगर इस टाइम पर जो ग्रेट चिया है उसने यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी जो ट्रॉप है अगर उसे साउथ की तरफ भेजा तो वहाँ पर रहने वाले जो गुमनाम देश है जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता, वे फ्रीडम और डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ पर फाइट बैक करने लगेंगे। और वहीं जो हमारे पड़ोसी है अगर उनकी बात की जाए तो वे भी किसी सांप से कम नहीं है। वे भी यहाँ पर हमारे ऊपर चारों तरफ से कंट्रोल करना चाहते हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि इस बीच में वे भी बीच में जंप कर कर यहाँ पर हम लोगों को बाइट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में क्या नतीजा निकलेगा उस चीज़ को तो मैं इमेजिन भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस बार सच में ऐसा लगता है कि जो किस्मत थी वो पूरी तरीके से हमारी तरफ थी, क्योंकि अचानक से वो मॉन्स्टर जो है वो सामने आ गया, जिसने कि सामने आकर हमारे काम को बिल्कुल आसान कर दिया। सच बताओ तो मैं जो वो बीस्ट है उसके यहाँ पर मकसद के बारे में बिल्कुल भी जो है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने जो पूरा का पूरा साउथर्न ईस्ट ट्रायंगल था उसे ख़त्म जो है वो कर दिया, जिसका इस टाइम पर जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द जो है वो बनी हुई थी, वो इस टाइम पर पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो चुकी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस टाइम पर जो ये मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसने वापस से अपना एक और कदम जो है वो आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि जो मिस्टीरियस पावर हाउस जिसने कि स्टोन मास्क जो है वो पहना हुआ था वो अचानक से सामने आया, और उसने सामने आकर जो 21 सेंचुरी की विच थी उसे पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर दिया। लेकिन सच बताओ तो यहाँ पर भी अभी प्रॉब्लम है जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग जो है इस मिस्टीरियस पावर हाउस के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानते, और हम नहीं जानते कि फ्यूचर में हमारे सामने किस प्रकार की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसी मिस्टीरियस पावर हाउस का सामना करना पड़ जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से ये हाव का जो वो फायर ड्रैगन होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम ये हाव को देखते हैं जिसके सर के ऊपर एक अजीब सी चीज़ जो है वो मौजूद होती है। और ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बात क्या बात है, जो गोल्डन लेजेंड है वो बिल्कुल सही थे।
और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस चीज़ को अपने हाथ में जो है वो पकड़ लेता है। उस चीज़ को अपने हाथ में पकड़ कर ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो आई स्विच थी उसे मैंने कैप्चर कर लिया। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो आसपास की जो जगह होती है उसे देखने लगता है। उस जगह को देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर हज़ारों मील तक जितनी भी जिंदा चीज़ें मौजूद थी वे सभी की सभी ख़त्म जो है वो हो चुकी है। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है घर वापस जाने का, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पर नहीं रुका तो मुझे ये डर है कि ये पूरी की पूरी जगह जो है वो एक हेल में जो है वो बदल जाएगी। और इससे हो सकता है कि जो ग्रेट है उसके लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट हो जाए, क्योंकि ऐसे टाइम पर यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वे सभी के सभी सिविलियन जो है वो वॉरियर में बदल जाएंगे। और सभी के सभी लोग जो है वो ग्रेट चिया के लिए एक ब्लेड का काम जो है वो करेंगे, जो कि हर हाल में जो ग्रेट चिया है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहेगी। चारों तरफ यहाँ पर एनिमी होगी और बेफालतू की प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, जिसका जो ग्रेट चिया है उसे बहुत नुकसान होगा। अगर देखा जाए तो मैं इस टाइम पर जो ग्रेट चिया है उसका गार्डियन हूँ, इसीलिए वहाँ पर पीस रखना मेरी जिम्मेदारी है। और इससे अलग मैं वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्रूअल पर्सन भी हूँ, जो कि किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसीलिए अगर किसी ने भी जो ग्रेड किया है उसके अंदर कदम जो है वो रखने की कोशिश की तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे सामने कौन होगा, चाहे वो कोई सोल्जर हो या फिर कोई नॉर्मल सिविलियन हो। मैं मारने से पहले एक बार भी जो है वो नहीं सोचूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर हज़ारों लोगों को मारने का कर्ज ही जो है वो क्यों ना लग जाए। तो इसीलिए सभी लोगों के लिए सही यही रहेगा कि वे ग्रेड सिया में आकर अपने जो कदम है उसे ना रखे। और अब इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। और वहाँ से जाते हुए ये आओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो बाहर का मैटर था वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। तो अब आ चुका है टाइम यहाँ पर जो ग्रेड जो है उसके जो इंटरनल अफेयर है उन्हें निपटाने का। अगर जो 9 फैमिली है हांडू की उनकी बात की जाए तो उन्होंने जिस टाइम पर उनकी ज़रूरत थी बैटल के अंदर उस टाइम पर बिल्कुल भी साथ जो है वो नहीं दिया। और इस टाइम पर नोवा है उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो ग्रेट चिया की हांडू सिटी है उसे काफ़ी बड़ा लॉस जो है वो हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने कि मॉन्स्टर से आकर फाइट की और वे मारे गए, जिसका इस टाइम पर जो कंट्री की पावर है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। जिसका फ़ायदा उठाते हुए नो की नो फैमिलियाँ जो है वो इस टाइम पर हांडू के अंदर अपने जो पैर है उन्हें जमा रही है, ताकि वे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर पूरी की पूरी कंट्री के अंदर अपनी जो अथॉरिटी है उसे फैला सके। लेकिन इन लोगों के लिए सही यही रहेगा कि ये लोग जो है वो अपनी जो ग्रेव है उसके अंदर ही बंद रहे, क्योंकि अगर इन लोगों ने अपनी जो कब्र है उनसे बाहर आने की कोशिश की तो मैं इन सभी को जान से जो है वो मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब एक नरेटिंग वॉइस शो होती है वो हमें बताती है कि ग्रेट चिया का जो रिक्लेमिनेशन प्लान था उसके बाद में यहाँ पर जो बाकी की यूनिवर्सिटियाँ थी उन्होंने अपने जो स्टूडेंट और जो टीचर थे उन्हें वापस बुलाना शुरू कर दिया, ताकि वापस से एकेडमी लाइफ जो है वो शुरू हो सके। और अगर स्टूडेंट और टीचरों की बात की जाए जो कि यहाँ पर फ्रंट लाइन पर काफ़ी ब्रूटल लाइफ जो है वो जी रहे थे, तो कैंपस के अंदर आकर उन लोगों को वापस से अपनी एक सेफ लाइफ जो है वो फील हुई। लेकिन देखा जाए तो जो बैटल फील्ड होता है वो एक रियलिटी होती है, जिसमें कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो वीक होता है वो भी एक लग्जरियस लाइफ जो है वो उससे जी पाता है केवल अपनी स्ट्रेंथ के कारण। और इस चीज़ को अब देखने के बाद में जितने भी यंग जनरेशन थी उसने खुद को और भी ज़्यादा मेहनत के साथ में ट्रेन करना शुरू कर दिया, ताकि वे खुद को और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना सके और ग्रेट चिया के लिए न्यू पिलर जो है वो तैयार हो सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ लड़कों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि एक मास्क मैन जो था उसने अपेयर होकर जो असुरा मॉन्स्टर था हांडू में उसे हराया था। और उसके बाद में एक और नया मास्क मैन जो था वो साउथर्न ईस्ट ट्रायंगल में अपेयर हुआ। जोसन का दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या तुम साउथ ईस्ट ट्रायंगल की बात कर रही हो, मैंने तो वहाँ पर सुना था कि एक ओवरलोड क्लास का जो मॉन्स्टर था वो अपेयर हो गया था जिसने कि वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि साउथ ईस्ट ट्रायंगल के साथ में बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो वुल्फ फिश थी वो भरी हुई थी, जो कि चारों तरफ हमेशा ही प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट करती रहती थी। अगर सच बताऊँ मुझे वो मॉन्स्टर मिल गया तो मैं तो उसका शुक्रिया अदा करूँगा। जो सुनकर वो पहला बंदा जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि इस टाइम पर साउथ के अंदर काफ़ी सारी जो कोल्ड वेव है वो चल रही है, क्या तुम इस चीज़ का जो रीज़न है वो जानते हो। एक प्रो ब्लॉगर जो है उसने यहाँ पर ग्लोबल नेट के ऊपर यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर अपनी जो पोस्ट है वो डाली है। और उस बंदे की अगर पोस्ट की बात की जाए तो उसकी जो पोस्ट होती है वो कभी भी गलत जो है वो नहीं होती। और इस बार उसने अपनी जो पोस्ट है उसके अंदर काफ़ी सारी जो इमेज है उन्हें भी अपलोड जो है वो किया है, जिससे कि पता चलता है कि साउथ ईस्ट ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर कोई पर्सन जो है वो अपेयर हुआ था। और अगर उस पर्सन की बात की जाए तो वो पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, क्योंकि वो एक मेल और फीमेल थे जिनकी बॉडी जो थी वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई थी। और जो ये आइस वेव है इसके पीछे का कारण जो है वही दोनों है, उनके कारण ही पूरा का पूरा जो ईस्ट और ट्रायंगल है पूरी तरीके से इफेक्ट जो है वो हो रहा है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसका मतलब वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर पहला बंदा जो होता है वो उन्हें बताता है कि हाँ वे दोनों जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो थे, लेकिन वे दोनों मारे जा चुके हैं। जॉसन का दूसरा जो बंदा होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने कि इतनी पावरफुल जो आइस वेव थी उसे क्रिएट कर दिया, क्या वो मारे जा चुके हैं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।
जो सुनते के साथ ही जो पहला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि मुझे बात करते हुए इंटरप्ट जो है वो मत करो। मैं तुम्हें यहाँ पर उस विजार्ड की जो पावर है वो केवल इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि जो वो मास्क वाला बंदा था वो आखिर कितना औसम है, और उस मास्क वाले बंदे ने ही जो वो आइस वाले विजार्ड थे उन्हें मारा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये आव का जो टाइटन होता है उसकी जो फोटो होती है वो दिखाने लगता है। उस टाइटन की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि एक बार तुम खुद ही इसे देख लो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।